हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई चौहान सर में। शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में मैं आज एक और वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो देखते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या को m% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि 2m + m² / 100 इस वाले फॉर्मूले से निकलती है। मतलब जैसे किसी वृत्त की त्रिज्या को कुछ परसेंट हम बढ़ा देते हैं, कुछ परसेंट बढ़ा देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी बढ़ा देने से। तो अब इसको हम निकालेंगे। वैसे तो निकालने में टाइम लगेगा कि आर में कितनी वृद्धि हुई, फिर क्षेत्रफल, पहला क्षेत्रफल, बाद का क्षेत्रफल, ये सब करेंगे तो टाइम लगता है उसमें, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट है। तो अगर हम इसमें कुछ % निकालने के लिए मैं लिख देता हूं इसमें कितनी वृद्धि, फॉर्मूले को लिख लेना, इसको लिख लेना पूरे, उसको लिखने के बाद में अब मैं इसका क्वेश्चन बना देता हूं। जैसे मानो यहां कुछ % लिख देता हूं मैं, 10, 20, 12, 15 जितना भी लिखना हो, मान के चलो मैंने लिख दिया 12%। वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो ये प्रतिशत वृद्धि हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से। जो हमारा m है वो 12 है, मतलब m की जगह हमें 12 लिखना है। तो 2 × 12 + 12 का स्क्वायर अपॉन 100। देखो 2 गुणा m की जगह 12 प्लस m का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर अपॉन 100। अब इसको हम करेंगे, ये तो हो जाएगा 24, 12 दूनी 24 प्लस इस 12 का स्क्वायर कितना आता है 144। 12 का स्क्वायर देख लेना, 12 की 12 में मल्टीप्लाई, 12 के स्क्वायर का मतलब स्क्वायर रूट वाली वीडियो देख लेना, सब समझ आ जाएगी। तो 12 का स्क्वायर मतलब 144 अपॉन 100। ये क्या होगा 24 प्लस 144 को 100 से भाग करेंगे तो 0.2 के बाद लास्ट से देखेंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा इसमें। क्यों लगेगा? क्योंकि नीचे ये 2 जीरो है, 1 के आगे 2 जीरो, 1 के आगे 4 जीरो होती तो ऊपर 4 के बाद लगता, इस तरह से लगता। तो 2 जीरो है तो 2 के बाद मतलब 1.44। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 24 में 1.44 करेंगे तो 25.44। इतने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी किसमें, उसके क्षेत्रफल में। किसके? वृत्त के क्षेत्रफल में। वृत्त की त्रिज्या को हमने 12% बढ़ा दिया। तो अब मैं थोड़ा सा बताता हूं, ऐसा भी हो सकता है कि कमी वाला आ जाए। कमी वो हम बढ़ाते नहीं है, यहां मैं लिखता हूं। अब ये आ गई हमारी ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 चलेगी हमारी। तो यहां रहेगा हमारा घटा देने पर को ये होगा, अगर m% घटा देने पर प्रतिशत जो होगी उसमें प्रतिशत कमी, यहां हो जाएगी प्रतिशत कमी। जब त्रिज्या हमने कुछ % घटा दी तो वो भी हमारी कुछ % घट जाएगी। फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? फॉर्मूले में माइनस हो जाएगा, बस फॉर्मूले में जो होगा वो माइनस होगा। अब इसी का एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मान के चलो हम यहां पे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा रहे हैं, जैसे m की जगह हम लिख देते हैं 10%। वृत्त की त्रिज्या को हम 10% घटा देते हैं अगर,
तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी उसके क्षेत्रफल में। तो उसके क्षेत्रफल में अब देखो 2 × 10 माइनस 10 का स्क्वायर अपॉन 100, तो यह आ जाएगा 20 माइनस 10 का स्क्वायर 100, 10 की 10 में मल्टीप्लाई अपॉन 100, तो 20 माइनस 100 अपॉन 100 1, ये 19%। तो वृत्त के क्षेत्रफल में 19% की कमी हो जाएगी। ये ट्रिक नंबर 2 थी। अब इससे आगे ट्रिक देखते हैं इसको। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ये वाली ट्रिक जो है, जो वृत्त की ट्रिक है, ये वाली मैंने लिखी वृत्त की, ये इसको समबाहु त्रिभुज की के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोले के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोला स्फेयर, उसके लिए भी गोले का सरफेस एरिया निकालते हैं, तो उसमें उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं। तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में गोले की त्रिज्या को इतने % घटा दिया या बढ़ा दिया, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी या वृद्धि हो जाएगी, इस तरह से। तो गोले में भी कर सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का आ जाए, समबाहु त्रिभुज में उसकी भुजा को इतने % घटा देते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आ जाएगी या बढ़ा देने पर कितने % की वृद्धि हो जाएगी। तो अब हम ट्रिक नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। ये है तीसरी ट्रिक। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का m% भोजन पर, n% वस्त्र पर और p% मनोरंजन पर खर्च कर x रुपए बचा लेता है, तब उसकी मासिक आय क्या होगी, ये बताना। m, n और p की जगह कुछ भी हो सकता है, x की जगह भी कुछ हो सकता है। तो मतलब उसकी जो आय है, ये इसको समझना, उस व्यक्ति की जो आय है वो जितनी भी है, उस आय का m%, उस आय का m% तो भोजन पे खर्च कर रहा, उसी आय का, और उस आय का n% कर रहा है वो वस्त्रों पर खर्च और p% मनोरंजन पर। तो उसकी इतना खर्च करने के बावजूद वो x रुपए फिर भी बचा लेता है, x रुपए फिर भी बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या होगी? उसकी मासिक आय का फॉर्मूला लिख देता हूं, 100 अपॉन 100 माइनस m प्लस n प्लस p इंटू x, ये उसकी मासिक आय होगी। अब हम इसका एक क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। m की जगह कुछ % लिख देते हैं, n की जगह कुछ % लिख देते हैं, p की जगह कुछ % लिख देते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि वो कितना बचाता, क्या करता है। एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं इसका, मैं करता हूं। यहाँ 20%, चलो या 30%, यहाँ चलो 15% ले लेते हैं, यहाँ चलो कितने ले, 700 रुपये, 700, 7000, 5000 जितने भी लेने, इतने वो महीने में 700 रुपये फिर भी बचा लेता है। 20% भोजन पर, 30% वस्त्रों पर, 15% भोजन पर खर्च करके इतना बचा लेता, तो उसकी मासिक आय। ये बस सोचना कि 700 ही बचा रहा के आय उसकी कुछ नहीं होगी, इससे मतलब नहीं है। हमें बस ये देखना है कि ट्रिक देखनी है हमको, इतना कर लेता। अब उसकी मासिक आय हम बताते हैं। देखो 100 अपॉन 100 माइनस m, n और p। m कितना है 20, n कितना है 30 और p कितना है 15, वो कितना है 700 x। तो
तो कितना आएगा ये 100 अपॉन 100 माइनस 20 30 50 और 15 65 गुणा 700, ये हो जाएगा 100 अपॉन 100 में से 65 जाएंगे तो 35 इंटू 700 काटो 35 दूनी 70 और 0, ठीक है। तो उसकी जो है इनकी आपस में गुणा कर लो, कितना आएगा ₹2000 2000 रुपये उसकी जो है मासिक आय है। 20 की 100 में गुणा कर दी तो 2000 आया। तो ये है इसका, ये ट्रिक नंबर तीसरी हो गई हमारी। अब चौथी ट्रिक की तरफ चलते हैं। चौथी ट्रिक देखते हैं, ये है एक आदमी अपनी आय का M% भोजन पर और शेष का N% शिक्षा पर तथा शेष का P% यातायात पर खर्च करने के बाद भी X रुपये बचा लेता है, तब उसकी मासिक आय। ये ध्यान रखना, ये वाला जो है इस वाले में और उस वाले में अंतर है। उसमें क्या था कि M% भोजन पर, N% वस्त्रों पर और N% किसी और पे था, वो तो इस तरह से बचा था। लेकिन यहाँ जो है जो भी अपनी आय का M% भोजन पे खर्च करने के बाद जो बचा, ये लिखा शेष का, उसके बाद जो बचा उसका भी N% शिक्षा पे खर्च करता है, और उसके बाद फिर जो कुछ बचता है उसका भी P% उस पे यातायात पे खर्च करता है, तब उसकी मासिक आय बतानी है। और उसके बाद भी वो X रुपये बचा लेता है, तब उसकी मासिक आय बतानी है। इसकी मासिक आय का फॉर्मूला है 100 मल्टीप्लाई, ऐसे करो 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस M इंटू 100 माइनस N इंटू 100 माइनस P इंटू X। मतलब ये है जितनी बार ये परसेंट दे रखा है ना कि M% फिर N% फिर P%, जितनी बार दे रखा है उतनी बार 100 लिख लो। ये 3 बार दे रखा है, एक बार M% है, एक बार N% है, एक बार P% है, तो 3 बार लिखा, तो ये 3 बार ही हमने 100 लिख दिया। उसके बाद अपॉन में पहले 100 में से M घटाएंगे, फिर 100 में से N घटाएंगे, फिर 100 में से P घटाएंगे और गुणा X। इतने जो है इतनी उसकी मासिक आय है। अब फिर इसी का अब इसका एक क्वेश्चन बना लेते हैं, कितनी कितनी लेते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कुछ। चलो मान के चलो यहाँ M की जगह कुछ लिख लेंगे हम, P की जगह भी लिख लेंगे, N की जगह भी कुछ लिखेंगे और X की जगह भी कुछ लिखेंगे। ठीक है, इसको हम अब करते हैं। आदमी अपनी आय का ये ले लो 10% मानो उसने भोजन पे खर्च कर दिया, और शेष बचे हुए का उसने 20% शिक्षा पे खर्च कर दिया, और शेष जो बचा है उसका बाकी उसने मानो 50% उसने यातायात पे खर्च कर दिया, और उसके बाद वो कितना बचाता है उसका देख लो इसमें। उसके बाद मान के चलो वो 9000 रुपये, 9000 दिख रहा होगा वो, इसमें छोटा छोटा लिखा है 9000 रुपये बचा लेता है, तब उसकी मासिक आय कितनी होगी। देखो M की जगह 10 है, N की जगह 20 है और P की जगह 50 है। देखो पहले क्या 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 में से डायरेक्ट लिख दूं। चलो थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीखो।
थोड़ा सा डायरेक्ट। 100 में से क्या m को घटाना है, तो 100 में से 10 को घटाना, तो कितना बचेगा 90। 100 में से 20 को घटाना 80, 100 में से 50 को घटाना तो 50, और यहाँ x की जगह 9000। देखो काटो, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, और 9 से 9 गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें कटिंग ज़्यादा हो जाएगी, इसको लिख लो 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 8 पंजे 40 है ये। 1 0 से 1 0 चली जाएगी, 4 से ये 25 बार जाएगा, 25 चौका 100 होते हैं, तो 25 और उसके आगे कितनी जीरो होंगे, 2 0, तो ये 1 0 ये, तो 25,000, 25,000 रुपये उसकी मासिक आय है, ठीक है। तो पहले मासिक आय थोड़ी सी कम बैठ रही थी, इसलिए मैंने डिजिट थोड़ा सा चेंज कर दिया, पहले तो 2,000 रुपये मासिक आय बैठ रही थी, ठीक है, 25,000 मासिक आय कर दी। चलो, तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया। ये चौथी ट्रिक है हमारी कि उसकी मासिक आय निकालने की। चलो अब हम अगली ट्रिक देखते हैं क्या है। ये है 5वीं ट्रिक हमारी। ऐसा सवाल बहुत बार पूछा जाता है, कई बार आया है ऐसा। एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में m% अंक प्राप्त करता है और x अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब m% उसके नंबर आए, फिर भी कुछ नंबर से, मतलब कितने नंबर से, x से, x की जगह कोई संख्या होगी, से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र, एक दूसरा स्टूडेंट, वो n% अंक प्राप्त करता है, लेकिन n% अंक प्राप्त करने के बाद वो जो n% अंक है वो पूर्णांक से उत्तीर्णांक से y अंक अधिक है। मानो उत्तीर्णांक जो है 50 अंक तो उत्तीर्ण होते हैं, तो उसके 50 से y अधिक हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। सवाल अच्छा है, इस तरह का आता है, ये ट्रिक अच्छी है, इस तरह का मैं वो बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा इसमें, तो ध्यान रखना। ये बहुत ही गजब वाली ट्रिक है, और इसको मतलब इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ये ना कि मैं ये टेट के लिए नहीं बोल रहा हूँ केवल, ये हर परीक्षा के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो इसकी जो मैं अब लिख देता हूँ ट्रिक, 100 अपॉन बहुत छोटी सी ट्रिक है, 100 अपॉन m डिफरेंस n, m माइनस n नहीं है, m माइनस n नहीं है, m डिफरेंस n इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये डिफरेंस का चक्कर बताता हूं। डिफरेंस एक तो हमारा माइनस होता है, एक होता है डिफरेंस, दोनों में अंतर है। माइनस को डिफरेंस नहीं कह सकते, डिफरेंस को हमेशा माइनस नहीं कह सकते। कुल मिला के ये है कि हम देखते हैं, जो हम घटाते हैं किन्हीं संख्याओं को घटाते हैं, तो घटाने पे आंसर हमारा नेगेटिव भी आ सकता, माइनस में भी आ सकता, लेकिन डिफरेंस निकालते तो ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है हमको। देखो, जैसे मैं लिखता हूं 8 और 5, 8 में से 5 घटाता हूं तो कितना आएगा, 3। 5 में से 8 घटाता हूं तो -3। ध्यान रखना, छोटी में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो उल्टा घटा के माइनस लगा देते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने बता रखा, पहले जो और वीडियो बनाई है मैंने, -3 आ गया। लेकिन 8 और 5 का डिफरेंस वो 3 आता है, या 5 और 8 का डिफरेंस भी 3 ही आता है, -3 नहीं आता। ध्यान रखना, डिफरेंस जो है, अंतर जो है, वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये वाला ये हमने माइनस किया है, अंतर नहीं निकाला, इनमें अंतर निकालना है तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो m और n का अंतर वो ये है कि अगर m बड़ा है
तो m माइनस एन कर देना, n बड़ा है तो n माइनस एम कर देना, कुछ भी कर देना। अब हम इसका ही एक क्वेश्चन बनाएंगे, इनको मैं कर देता हूं, इनको परसेंटेज को यहां ये है और y ये वाला, ठीक है। अब देखो यहां मैं कुछ लिख देता हूं, सब में अलग अलग डिजिट लिख देता हूं कि किस में कितने परसेंट से पास हो रहा है, कितने से फेल हो रहा है। तो एक इसमें लिख देता हूं मैं, किसी परीक्षा में जो एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में मान के चलो 20% अंक प्राप्त करता है और परसेंट चलो 20% से, हाँ चलो इतने कर दो, और कितने अंक से हो जाता है वो अनुत्तीर्ण, मान के चलो वो 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता, 50 अंकों से। और दूसरा छात्र जो है वो करता है 30% मार्क्स गेन करता है। ये 30% गेन करने के बाद ये जो है इसके उत्तीर्ण अंक से चलो मान लिए हमारे 15 नंबर अधिक है, 15 अंक अधिक है। अब इसमें कर लो, देखो m और n जो ये परसेंटेज में चल रही है चीज, ये m और n है, 20% है और एक है हमारे 30%। तो देखो 100 अपॉन m और n का डिफरेंस, 20 और 30 का डिफरेंस, 20 और 30 का डिफरेंस आएगा 10। ध्यान रखना, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, या चलो डायरेक्ट भी नहीं लिख रहा, मैं इसको लिख देता हूं 30 माइनस 20। यहां मैंने n माइनस एम किया है, हमें पॉजिटिव चाहिए, केवल और केवल पॉजिटिव। तो बड़ी वाली, क्योंकि अंतर निकाल रहे हैं हम, तो बड़ी वाली पहले छोटी वाली बाद में, इनटू x प्लस वाई। x कितना है हमारा, ये वाला तो था, ये x है और ये वाला y है, 50 प्लस 15, तो 100 अपॉन 10 65। इससे ये गया 0 से 0, तो 650, ये 650 अंक, इतना पूर्णांक 650 का पूर्णांक था। 650 के पूर्णांक में से एक बच्चे ने 20% अंक ले लिए तो 50 कम रह गए उसके, और एक ने 30% प्राप्त कर लिए, तो जितने का वो पासिंग मार्क्स थे ना उससे भी वो 15 अंक ज़्यादा ले आया, तो पूर्णांक हो गया 650, 650। तो हम आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो में देखना, ये ट्रिक जो है बहुत ही खतरनाक वाली, मतलब हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेंगी, बेहतरीन वाली ट्रिक है। ये नहीं है मैं इस पे यही टैग लगा रहा हूँ यूपी टेट वाला, लेकिन यूपी टेट ही नहीं, मतलब हर परीक्षा के लिए मैंने, जैसे टेट वालों ने मुझसे रिक्वेस्ट की तो मैं बना रहा हूँ टेट वालों के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि टेट वालों के लिए लाभदायक, ये हर किसी के लिए, मतलब चाहे लेखपाल है, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस है, एसएससी है, सीजीएल है, चाहे यहाँ तक कि यूपीएससी के लिए भी, ये सारी मतलब सारे एग्जाम के लिए बेहतरीन वाली ट्रिक है। जरूरी नहीं है कि यूपी टेट के लिए, सभी स्टूडेंट देखें इसको। तो और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाना इन वीडियो का लिंक। धन्यवाद।